चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। आसान से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। स्टेटमेंट में बोल रहा है द इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ द टू नॉन आइडल बैटरीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल इज स्मॉलर देन द ईदर ऑफ द टू ईएमएफ्स। तो तुम देखो, ये जैसे दो बैटरीज हैं, दोनों बैटरीज क्या है, नॉन आइडियल है, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। इसका ईएमएफ E1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इसका ईएमएफ E2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। तो जो अपना इक्विवेलेंट होता है वो क्या होता है, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो ये बोल रहा है कि इक्विवेलेंट का वैल्यू E1 से भी कम होगा और E2 से भी कम होगा। बिल्कुल गलत बात है। तो मैं ऐसा करो, एक केस ले लूँ कि E1 बराबर भी E है, E2 बराबर भी E है और R1 और R2 भी एक दूसरे के बराबर है, जो कि R के बराबर है। तो E इक्विवेलेंट तुम्हारा E के ही बराबर आता है। केस गलत हो गया ना, पर E इक्विवेलेंट तुम्हारा E1 और E2 के बराबर आ गया ना। ये तो बोल रहा है कि E इक्विवेलेंट E1 से भी छोटा होगा और E2 से भी छोटा होगा। तो स्टेटमेंट 1 तो गलत है। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द टू नॉन आइडल बैटरीज कनेक्टेड इन पैरेलल इज स्मॉलर देन दैट ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द ईदर ऑफ द टू बैटरीज। तो इसका जो R इक्विवेलेंट आता है वो क्या होता है, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये अपन को पता है कि जो R इक्विवेलेंट जो होगा वो R1 से भी छोटा होगा और R2 से भी छोटा होगा। तो स्टेटमेंट 2 तो सही है। तो स्टेटमेंट 1 फॉल और स्टेटमेंट 2 ट्रू। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन 3 अपना आंसर हो गया।